अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी ओलिगोपली। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी। ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी बना के देते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मसले हल हो जाएं। इसके अलावा जो हमारी पॉपुलर सीरीज़ हैं इकोनोमेट्रिक्स है, उसमें हम जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उसमें कोई लगभग 20 के करीब वीडियोस हैं। मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, रिसर्च है, और इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर स्पेशली मैंने तकरीबन कोई 50 के करीब वीडियोस डाली हैं, जिसमें थिंकिंग स्किल, ट्रेनिंग्स, सीवी मेकिंग, इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, डिसीजन कैसे लिए जाए, वगैरह वगैरह। तो वो आप भी देख सकते हैं। ये स्पेशली थोड़ी सी रेपिटेशन उन लोगों के लिए कर दी जो नए आए हैं। और अगर आपने इससे पहले अभी पहली 5 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पूरी सीरीज़ के सीक्वेंस की समझ आ जाए। अच्छा जी, ओलिगोपली मार्केट क्या होती है? ओलिगोपली मार्केट होती है जनाब वो मार्केट जिसमें चंद सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। इज़ अ मार्केट इन विच देर आर फ्यू फर्म्स इन इंडस्ट्री, जिसमें हम कह लेंगे 4, 5, 6, 7, 8, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है एग्जैक्ट। कुछ किताबों में 20 तक लिखा हुआ है, लेकिन हम कह लेते हैं चंद सेलर्स। चंद सेलर का मतलब है फ्यू सेलर्स, 5, 6, 7, 8, 4, इस तरह से, ठीक है। तो वो ही मार्केट को कंट्रोल भी कर रहे हैं, वही डोमिनेट भी कर रहे होते हैं, और उन्होंने अपनी एक तरह से यूँ कह लें मोनोपोली टाइप बनाई होती है। और आपको अगर कोई सर्विसेज ख़रीदनी है तो आपको उन्हीं से ख़रीदनी पड़ेगी। और वो सारी फर्म्स जो हैं वो जो बेच रही हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट, वो सारी क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं। आप एक के बजाय दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो हमारी जो है क्या है, वो ओलिगोपली मार्केट है। जैसे आपके पास यूफोन है, जैज़ है, यानी वारद, अब तो वारद जो है वो मोबिलिंग ने ख़रीद लिया है। जैज़ है आपके पास, यूफोन है, टेलीनॉर है, ठीक है ना, जोंग है। या फिर आपको अल्टरनेटिवली देन यू गो फॉर टेलीफोन, लैंडलाइन। तो ये 3, 4, 5 सर्विसेज हैं। अगर आपको मोबाइल सर्विस यूज़ करनी है तो आपको फिर इन्हीं में से कोई यूज़ करना होगा। तो ये इसको हम कहेंगे, हमारे यहाँ टेलीकॉम मार्केट जो है वो ओलिगोपली मार्केट है। इसी तरह एयरलाइंस हैं, 4, 5, 6 एयरलाइंस हैं। PIA है, शाहीन है, एयर ब्लू है, ठीक है, और एमिरेट्स वगैरह है। तो ये कुछ 4, 5 एयरलाइंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओलिगोपली मार्केट क्या होगी? ओलिगोपली मार्केट वो होगी द मार्केट इन विच देर आर फ्यू सेलर्स, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, देर आर फ्यू सेलर्स सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड दे आर डोमिनेटिंग दी मार्केट, ठीक है जी। वो 80-90% मार्केट शेयर उन्होंने पकड़ा हुआ है। ऐसी मार्केट को हम कहते हैं ओलिगोपली मार्केट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, जैसे मैंने आपको बता दिया। नंबर 2, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब है इस इंडस्ट्री के अंदर आके बिज़नेस करना किसी नए बंदे के लिए आसान नहीं होता। जैसे मैंने इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होंगे, कोई फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं, कोई पॉलिटिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ टेलीकॉम जो है वो इंडस्ट्री जो है वो ओलिगोपली मार्केट में है। तो अब अगर कोई फर्म बिज़नेस में आना चाहती है इधर कंपटीशन में, तो उसको एटलीस्ट इन जितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी अगर आपको कोई नई टेलीफोन सर्विस ऑफ़र करनी है, मोबाइल सर्विस ऑफ़र करनी है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ इस्लामाबाद में ऑफ़र कर दी और बस बात ख़त्म। तो आपको पेशावर से कराची तक सारे शहरों में ऑफ़र करनी पड़ेगी, सारे बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे शहरों तक, इवन गाँव तक, ताकि आप उनको कंपटीशन में आए, वरना आपकी सर्विस कोई नहीं ख़रीदेगा। तो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट, फिर इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, इतना मैन पावर आपके पास होना चाहिए, फिर उसी हिसाब से लाइसेंसिंग आपको मिलेगी। तो यानी इट्स नॉट एन ईजी टू कम इनटू दिस बिज़नेस। इसी तरह अगर लेट सपोज आज यूफोन के या लेट सपोज जोंग वाले कहते हैं जी हम एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आसानी से बिक भी नहीं सकता, ठीक है। तो फिर इट्स नॉट एन ईजी टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री, और इट्स नॉट ईजी टू लीव इवन इन दिस इंडस्ट्री, राइट। फिर इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हर फर्म दूसरे पे डिपेंड करती है। आप देखते हैं रात को टीवी पे ऐड आता है कि आज जो है वो मोबिलिंक ने ये ऑफ़र कर दी, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इतने रुपए घंटा। तो यूफोन अगले दिन ऑफ़र करता है जी हम 500 रुपये में इतने मैसेजेस दे देंगे और इतने आपको आवर टॉक टाइम दे देंगे, इतने फ्री मिनट दे देंगे, ठीक है। उधर से जोंग की तरफ से आ जाता है जी हम 24 घंटे के लिए नेट फ्री कर रहे हैं, और वगैरह वगैरह। सो देयर इंटरडिपेंडेंस, एक का डिसीजन जो है वो दूसरे को इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। और टेम्पटेशन टू कोऑपरेट, इसको
कोऑपरेशन करेंगे तो काम चलेगा, वरना ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस पे बात करेंगे मज़ीद ओलिगोपोली के ऊपर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।